हाँ, जिस प्रकार प्रियतम भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री विश्वानंदनी के मुख को अपने कर धृत कुमकुम से अनुरंजित करते हुए प्रकट हुए, उसी प्रकार यह प्रिय और दीर्घदर्शन चंद्र भी अरुण कर्म जनित सुख और उसके राग से प्राग भवा बुद्धि के सत्वात्मक भाग को लेपित करते हुए अर्थात उसके दुख को दूर करते हुए प्रकट हुए। अथवा यह समझे कि प्राच्या अविवेक दशाया सुखमुखम जाड्यम स्वजनितेन नित्यानित्य विवेकेन तिरस्कुर्बन उद्गात, अर्थात बुद्धि की जो अविवेक दशा है उसके मुख यानी जड़ता को अपने से उत्पन्न हुई नित्यानित्य विवेक से तिरस्कृत करता हुआ प्रकट हुआ, तिरस्कृत करता हुआ प्रकट हुआ। जिस प्रकार भगवान ने मुमुक्षु रूपा प्रजाओं के हृदयारण्य में श्रुति रूपा प्रजांगनाओं का आवाहन कर उनके साथ रमण करने का विचार किया, उसी समय हृदयारण्य को अतिशय सुशोभित करने के लिए उडुराज विवेक चंद्र उदित हुआ। विवेक चंद्र उदित हुआ। उडुस्थानी यासु किंचित प्रकाशन शीलस्य अंतःकरण वृत्तिषु शमदमादि रूपासु व राजते अतिशयन दीप्यते इति उडुराज, क्योंकि वह उडुस्थानीय मंद प्रकाशमयी अथवा शब्दमादि रूपा अंतःकरण की वृत्ति में राजमान अतिशय दिव्यमान है, इसलिए उडुराज है। उडुसुराज ततो उडुराज उरुतया रडला राम भेद उरुतया विस्तीर्णतया राजती उडुराज, विस्तीर्ण रूप से राजित होने के नाते उडुराज है। ककुभा कम ब्रह्मात्मकम कम कुत्सितम प्रकृति प्राकृतात्मकम जगत भाषयत इति ककुभा, अर्थात का ब्रह्म स्वरूप सुख और कु प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थों से होने वाले कुत्सित जगत, इन दोनों को ही जो भाषित करने वाला वही ककुभ है। अप्रिय यह भी उडुराज का ही विशेषण, क्योंकि यह विवेक चंद्र पर प्रेमास्पद सी भगवान की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण सभी को प्रिय है तथा समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला होने से भी इसी का विशेषण दीर्घ दर्शन भी है। दीर्घम अनपबाध्यम दर्शनम जस्य अपौरुषेयत्वेन समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक राहित्येन अप्रामाण्य शंका शून्य वेद जनितत्वात् असौ दीर्घ दर्शन। दीर्घम अनपबाध्यम दर्शनम जस्य अपौरुषेयत्वेन समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक पुम दोष मनुष्य के जो समस्त शंका कलंक पंक आदि है उससे राहित्य न अप्रामाण्य शंका शून्य न, अप्रामाण्य हुआ इसी शंका से शून्य, अप्रामाण्य शंका वेद जनितत्वात् असौ दीर्घ दर्शन। बहवी नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान बहु नाम जन्म नाम अंते बहुत जन्मों के अंत में दर्शन देते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान दीर्घ दर्शन है, भगवान दीर्घ दर्शन है। कहा अरुणेन ब्रह्मात्मना विषयेण प्राचीना स्त्रिय मुखम सत्वात्मकम भागम विलिम्पन, अर्थात अरुण यानी ब्रह्म रूप विषय से
प्राग भवा बुद्धि के सत्वात्मक भाग को विलेपित करता हुआ उदित हुआ। प्राच्याः अविवेक अविवेक दशापन्नायाः बुद्धे मुखम जाड्यात्मकम दुखात्मकम व प्रागम अरुणेन ब्रह्म साक्षात्कार जन्येन सुखेन विलिम्पन तिरोहितम कुर्बन उद्गात। अथ प्राणी यानी प्राची यानी अविवेक दशा को प्राप्त हुई बुद्धि के मुख जाड्यात्मक या दुखात्मक भाग को अरुण यानी ब्रह्म साक्षात्कार जनित सुख से विलेपित करते हुए उदित हुए। यथा प्रिया श्री कृष्ण प्रियायासी विश्वभानुनंदिन्या मुखम अरुणेन कुंकुमेन विलिम्पन उद्गात। जिस प्रकार प्रिय श्री कृष्ण चंद्रपरी प्रियतमा श्री विश्वभानुनंदनी के मुख को अरुण कुंकुम से विलेपित करते हुए उदित हुए, उसी प्रकार यह विवेक चंद्र उदित हुआ। उसी प्रकार यह विवेक चंद्र उदित हुआ। उरुराज के स्थान में उरुराज माने तो यह समझिए कि उरुधा जीवादि रूपेण बहुधा राजति उरुराजा। जीवादि इंद्रो माया भी पुरूपी यते। तो उरुराज उरुधा बहुधा जीवादि रूपेण जीवेशादि रूपेण जीव और ईश्वरादि रूप से राजता है, इसलिए उरुराज है। दीर्घदर्शन अनादि अविद्या बीज निवृत्त्यंतरम दीर्घेण कालेन दर्शनम जस्य। अर्थात अनादि अविद्या रूप बीज भाव का निवृत्ति के पश्चात जिसका दर्शन होता है वह दीर्घ दर्शन है। अनादि अविद्या बीज निवृत्त्यंतरम दर्शनम जस्य। अनादि के स्वर्गे कौ पृथिव्याम सर्वत्र भाति ककुभा। के स्वर्ग और कौ पृथ्वी में भाषित होता है। अर्थात भगवान स्वर्ग और पृथ्वी सभी जगह समान रूप से भासमान है, अथवा उन्हीं से स्वर्ग और पृथ्वी भी भासमान है, इसलिए वे ककुभ हैं। तमेव भांतम मनुभाति सर्वम। उनके प्रकाशित होने के बाद सब प्रकाशित हुए। करई श्वांस विशेष ही वैषयिक सुखैश्च चर्षणीनाम अज्ञजनानामपि तत्सुख प्राप्ति निमित्तान शुचः शोकान मृजन दूरी कुर्बन उद्गात। अर्थात वे अपनी किरणों से अपने अंशभूत वैषयिक सुखों द्वारा चर्षणी यानी अज्ञजनों के भी उस सुख की अप्राप्ति से होने वाले शोक को निवृत्त करते हुए उदित हुए। प्राचीनायाः निवृत्तिकायाः बुद्धेर्मुखम प्रधानम सत्वात्मकम भागम अरुणेन स्वाभिव्यक्ति जनितेन सुखेन विलिम्पन उद्गात। अर्थात वे प्राचीना यानी निवृत्ति कामिनी बुद्धि के मुख यानी प्रधान सात्विक भाग को अपनी अभिव्यक्ति से उत्पन्न हुए सुख के द्वारा विलेपित करते हुए उदित हुए। इस तरह से जस्याः श्री राम जय राम जय जय राम।